बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हमारा ऑनलाइन लेक्चर जो है ये स्टैटिस्टिक्स के बारे में है, जो कि चैप्टर नंबर 14 है, जिसका नाम है सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग टेक्निक्स। ये लेक्चर जो है क्लास 4th ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चौधरी की तरफ से है और मेरा नाम मोहम्मद अमजद है। तो इसमें हम चंद चीज़ें पढ़ेंगे जो टॉपिक सारे लिखे गए हैं। तो आज हमने पढ़ना है, तो पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन को हम इस तरह से लेंगे, किसी चीज़ का एग्रीगेट, किसी चीज़ का होल, किसी चीज़ के मुकम्मल के बारे में हम मैंने लेंगे। आबादी के मैंने में हमें नहीं लेना है, बल्कि किसी चीज़ का मुकम्मल, किसी चीज़ का जो है किसी के बारे में मुकम्मल कोई भी इंफॉर्मेशन, उसको हम पॉपुलेशन कहेंगे। सैंपल जो होगा इस पॉपुलेशन का कोई एक पार्ट होगा, इसका कोई हिस्सा होगा जो कि इस पॉपुलेशन की जो है वो रिप्रेजेंटेशन करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम इसको इस तरह से देखते हैं, जैसे कि आप सारा साल जो है क्लास के अंदर पढ़ते हैं और सारा सिलेबस आप स्टैटिस्टिक्स का पढ़ते हैं और एंड के ऊपर जो है आपका एग्ज़ाम होता है। तो जो आपने सारा सिलेबस जो स्टैट सब्जेक्ट का पढ़ा है, तो वो स्टैट सब्जेक्ट की एक किस्म की पॉपुलेशन है। जो आपने एंड के ऊपर एग्ज़ाम दिया है, तो उन्होंने चंद सवाल आपसे जो है मुख्तलिफ चैप्टर से चंद सवाल आपसे चंद क्वेश्चन पूछे हैं और उन्हीं की बेस के ऊपर फिर वो फैसला करते हैं आपको पास किया जाए या फेल किया जाए। तो जो आपका सारा सिलेबस जो स्टैटिस्टिक्स का है वो एक किस्म की पॉपुलेशन है। जो आपका पेपर उन्होंने लिया है, यूनिवर्सिटी वाले पेपर लेंगे, वो आपका जो है एक सैंपल होगा। लेकिन सैंपल के लिए ये शर्त है कि ये इस पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, यानी जो आपका पेपर आएगा तो वो पूरे सिलेबस की नुमाइंदगी करेगा, उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा। इसकी मिसाल हम एक सादा बात इस तरह से भी ले सकते हैं, जैसा कि औरतें घरों में चावल बनाती हैं, तो चावल बनाते हुए वो थोड़े से चावल चम्मच के अंदर निकाल कर देखती हैं और फिर उसके बेस के ऊपर फैसला करती हैं कि चावल गल गए हैं या अभी नहीं तैयार हुए हैं, तो फिर अभी हम इसको क्या करें। तो जो पूरे चावल जो उस बर्तन के अंदर हैं उसकी पॉपुलेशन है। जो उन्होंने थोड़े से चावल निकाले हैं और निकाल के चेक कर रही हैं, वो सैंपल है। और फिर उन चावलों के बेस के ऊपर उन्होंने फैसला करना है कि ये क्या है, किस तरह से है, तैयार हो गए नहीं हुई। तो लिहाजा ये वो चावल निकाले वो पूरे उस बर्तन के चावलों की नुमाइंदगी करेगा, उसका रिप्रेजेंटेटिव पार्ट होगा। और औरतें जो ये काम कर रही हैं, इस काम करने को हम सैंपलिंग कहते हैं, जो कि 3rd नंबर के ऊपर लिखा गया है सैंपलिंग। यानी पॉपुलेशन किसी चीज़ का जो है एग्रीगेट है, होल है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन। सैंपल जो पॉपुलेशन के अंदर से ही लिया जाता है और उसका रिप्रेजेंटेटिव पार्ट होता है। और सैंपलिंग जो है इस काम करने को, तो जो हम किसी पॉपुलेशन से उसका सैंपल लेते हैं, इसके लेने के कई तरीक़ाकार हैं, बेशुमार जो इसकी तकनीक्स हैं, मेथड्स हैं, तो हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये जो काम हम कर रहे हैं किसी पॉपुलेशन से उसका रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ले रहे हैं, इसको हम सैंपलिंग कहते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव पार्ट की एक मैं एग्जांपल इस तरह से आपको बताता हूँ, जैसे कि आप जाते हैं किसी दुकान के ऊपर या जो है किसी भी शॉप के ऊपर कि हम मैंने एप्पल ख़रीदने हैं, आप उस दुकानदार से कहते हैं कि मुझे कुछ सेब दिखाएँ, तो वो आपको अगर अच्छे अच्छे सेब दिखा देता है और जो ख़राब नहीं दिखाता है, तो फिर ये वाला जो आपने उसने आपको सैंपल दिखाया है, तो वो पूरे उस सेबों की, उस पूरे एप्पल की जो नुमाइंदगी नहीं करेगा। लिहाजा ये एक रिप्रेजेंटेटिव, ये उस पूरी डेयरी का रिप्रेजेंटेटिव पार्ट नहीं होगा, इसलिए हम इसको सैंपल नहीं कहेंगे। सैंपलिंग के लिए कंडीशन ही है कि उस पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव पार्ट होना चाहिए। अब आ जाती है अगले चौथे टॉपिक के ऊपर, जो है एडवांटेजेस ऑफ सैंपलिंग। चंद मैंने लिखी हैं। तो पहली है सेविंग टाइम, कि इससे हमें वक्त की बचत हो जाती है कि हम आपका फॉर एग्जाम्पल आपने पेपर ही देना है बीएससी का, तो आप 3 जो है घंटों के अंदर या 2.5 घंटों में आप वो पेपर सॉल्व कर लेते हैं और उसका इतना टाइम होता है। लेकिन अगर आपसे पूरा स्टैट का सिलेबस लिखा के देखा जाए तो फिर हमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, उसके जो है उसकी मार्किंग के लिए टाइम चाहिए, उसका रिजल्ट बनाने के लिए टाइम चाहिए, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाता है। इसके बाद लिखा गया है क्विक रिस्पॉन्स। सैंपलिंग की बेस के ऊपर फौरी आपके पास रिजल्ट आ जाता है। तो जैसे आप क्लास में टेस्ट ले लेते हैं तो आपको फौरी पता चल जाता है किस बच्चे ने आज होमवर्क किया है, किसने नहीं किया है। या और जो है थोड़े से चावल निकाल के देख लेती हैं तो उसको फौरी पता चल जाता है कि मेरे चावल तैयार हो गए हैं या नहीं हुए हैं। और के बाद है फिजिबल सिचुएशन। कई जगह के ऊपर हमें सिर्फ सैंपल की बेस के ऊपर ही काम करना पड़ता है, वहाँ पर हम पॉपुलेशन की बेस के ऊपर काम नहीं कर सकते हैं। मसलन
अगर आपने अपना ब्लड का टेस्ट करवाना है, फॉर एग्जाम्पल शुगर का टेस्ट करवाना है, तो आप अपना सारा ब्लड चेक नहीं करवाएंगे, बल्कि थोड़ा सा आपका ब्लड लेंगे, तो उसको वो सैंपल लेंगे आपके ब्लड का, और उसी के बेस के ऊपर फैसला करेंगे कि आया आपको शुगर है या नहीं है, ये बीमारी है या नहीं है, या कितनी है। यानी कि वो थोड़ा सा जो आपका ब्लड है पूरे आपके बॉडी की जो है शुगर की रिप्रेजेंटेटिवनेस को दिखाएगा। इसके बाद जो है 5वां टॉपिक है हमारा सैम्पलिंग यूनिट। तो पॉपुलेशन के अंदर जितने भी इंडिविजुअल या जितनी भी चीज़ें होती हैं, या जितने भी अफराद कह लें, या जितने भी उसके जो है मेम्बरान होते हैं, उनको हम सैम्पलिंग यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने कॉलेज की एग्जाम्पल लें, हमारा कॉलेज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चीचावदनी, उसके अंदर जितने तमाम के तमाम स्टूडेंट्स हैं, तो अगर तमाम स्टूडेंट्स की बात करें तो ये पॉपुलेशन हो गई, और अकेला स्टूडेंट जो है वो उसका एक सैम्पलिंग यूनिट है, यानी सैंपल लेने वाला एक हिस्सा बन जाता है। इसके बाद जो है सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम होता है इसकी किसी चीज़ की कंप्लीट लिस्ट, कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल जो है सैम्पलिंग यूनिट्स इज कॉल्ड है सैम्पलिंग फ्रेम। यानी हमारा जो कॉलेज है उसमें हम तमाम स्टूडेंट्स का अंदाज करते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के, और तमाम का अंदाज हम लिस्ट की शक्ल में लिख लेते हैं। तो ये कंप्लीट लिस्ट जो है इसको हम क्या कहेंगे, सैम्पलिंग फ्रेम कहेंगे। सैम्पल डिज़ाइन जो है ये वाला टॉपिक, सैम्पल डिज़ाइन जो है ये हमें ये बताता है कि हम किस तरह से सैंपल लेंगे। यानी सैंपल तो लेना ही है हमने, पॉपुलेशन का हमने एक हिस्सा सेलेक्ट करना है, उसको हम किस तरह से लें, कौन कौन से स्टेप्स उसके लिए तैयार करें, कौन सी तकनीक यूज़ करें, ये हमारे लेक्चर में बात आएगी। तो लिहाजा यहाँ पर हम उसका सैंपल लेने का तरीकाकार देखेंगे। इसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की कितनी अक़साम हैं। तो पॉपुलेशन की यहाँ पर हम दो टाइप डिस्कस कर रहे हैं, एक है फिनिट पॉपुलेशन और दूसरी है इनफिनिट पॉपुलेशन। फिनिट पॉपुलेशन है ये जिसका हम काउंट कर सकें जो है, या ऐसी इनफाइनाइट पॉपुलेशन है जिसको हम किसी मेथड के ज़रिए से काउंट कर सकें, वो फाइनाइट पॉपुलेशन होगी। फॉर एग्जांपल हम अपने जो है शहर चीचावतनी के अंदर तमाम, या तहसील चीचावतनी के ले लें आप, तमाम अफराद का अंदाज हम कर लेते हैं, उनकी काउंटिंग मुमकिन है, तो ये फाइनाइट पॉपुलेशन होगी। यानी जिनकी काउंटिंग की जा सके वो फाइनाइट पॉपुलेशन है, और इनफिनिट पॉपुलेशन है जिसकी काउंटिंग ना की जा सके। इस तरह हमारे कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स जो हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, उनको हम गिन सकते हैं कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 3000 हैं तो हम कहेंगे कि हमारे कॉलेज के अंदर 3000 तलबा पढ़ते हैं, ये उसकी फाइनल पॉपुलेशन है। इनफिनिट पॉपुलेशन ये होती है जिसको हम काउंट ना कर सकें। फॉर एग्जाम्पल इसकी बेशुमार मिसालें हैं कि स्टार और स्काई, आसमान के ऊपर सितारे कितने हैं, उनको हम गिन नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, ये इनफिनिट पॉपुलेशन है। रेड ब्लड सेल्स इन ह्यूमन बॉडी, तो इंसान के अंदर कितने रेड ब्लड सेल हैं इनको हम गिन नहीं सकते हैं, तो ये जो है हमारी क्या इनफिनिट पॉपुलेशन है। तो दोबारा फिर एक दफ़ा मैं समराइज कर दूं, आज जो हमने पढ़ा है, एक तो पॉपुलेशन किसी चीज़ का एग्रीगेट होल के बारे में कहना है, किसी भी जिसमें रेलेवेंट हमारी इंफॉर्मेशन हो। यानी कि अगर हम कॉलेज के स्टूडेंट की बात करेंगे तो कॉलेज के रेलेवेंट स्टूडेंट जो उसकी पॉपुलेशन होगी, और पूरा सैंपल जो है इस पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव पार्ट होगा। और सैम्पलिंग ये जो हम सैंपल इस पॉपुलेशन से सिलेक्ट करेंगे इसको सैम्पलिंग कहेंगे। एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग है कि ये टाइम को बचाती है, इससे रिजल्ट हमारे पास क्विक रिस्पॉन्स बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाता है, और कई सिचुएशन में हमें सिर्फ सैंपल की बेस के ऊपर ही काम करना पड़ता है, फिजिबल सिचुएशन होती हैं। उसके बाद सैम्पलिंग यूनिट इस पॉपुलेशन के तमाम जो है अफराद, तमाम इंडिविजुअल, तमाम उसके जो है चीज़ें इसके अंदर आती हैं वो उसके सैम्पलिंग यूनिट होते हैं जिससे हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं। सैंपल फ्रेम जो है इस जो है पॉपुलेशन की कंप्लीट लिस्ट होती है तो उसको हम सैंपल फ्रेम कहते हैं। सैंपल डिज़ाइन में हम सैंपल लेने का तरीकाकार, उसके मेथड, उसके स्टेप्स पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन में दो पॉपुलेशन है, फिनिट पॉपुलेशन, इनफिनिट। फिनिट जिसको हम काउंट कर सकें, इनफिनिट पॉपुलेशन जिसको हम किसी भी मेथड से काउंट ना कर सकें, ये इनफिनिट पॉपुलेशन होगी। तो इंशाल्लाह आइंदा वाले लेक्चर में अब इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही अल्लाह।